जिस बिंदु के बाद भारत का स्थान नहीं हो। तो भारत में अंतर है। जैसे देखो, भारत में सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? कंचनजंगा। भारत के सबसे ऊंचा बिंदु कौन है? केटू। क्यों कहेंगे केटू? क्योंकि केटू जो है सो। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के भूगोल से 4-5 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत के तट है, भारत के कौन सा राज्य समुद्र से सटा हुआ है, भारत के कौन सा देश की सीमा कितना लगता है, भारत के पड़ोसी देश के बारे में भी जानेंगे। फिर पूर्वी तट के सबसे ऊंची बिंदु कौन है, पश्चिमी तट के सबसे ऊंची बिंदु कौन है, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, अक्षांश देशांतर, ये सभी हम एक ही क्लास में बेहतर विस्तार रूप से पढ़ेंगे मैप के माध्यम से, एकदम आसान भाषा में। इसलिए सबसे पहले जानते हैं हमारा भारत। यह प्यारा भारत है, जो भारत के पहले चौहद्दी जान लेते हैं। भारत के चौहद्दी ऊपर होता है नॉर्थ, हमेशा ऊपर में क्या होता है? नॉर्थ, नीचे में साउथ, और इधर क्या होता है? ईस्ट, एंड इधर होता है वेस्ट। नक्शा में हमेशा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है, उत्तर, नीचे क्या होता है? दक्षिण, और इधर क्या होता है? पूरब। दाहिना साइड क्या हो जाता है? पूरब, और बाया साइड क्या हो जाता है? पश्चिम। तो पूछेगा भारत के सबसे, यानी कि भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो भारत के दक्षिण में कौन सा देश है? तो नेपाल है। क्या है? नेपाल। चाइना भी दक्षिण में ही है, क्योंकि नेपाल से ऊपर जो पहले हमको सटा हुआ रहता है उसी को हम पड़ोसी मानते हैं। जैसे हमारे गांव के भी पड़ोसी होता है, चाहे अपना चौहद्दी जिसे हम बोलते हैं गांव के, वैसा ही देश का भी चौहद्दी होता है। तो देश के भारत के उत्तर में क्या है? नेपाल है। क्या है? नेपाल। फिर दक्षिण में पूछेगा तो क्या? तो भारत के दक्षिण में महासागर है, हिंद महासागर। क्या है? भारत के दक्षिण में देश नहीं है, देश है दक्षिण में श्रीलंका, बट ये समुद्री सीमा साझा करता है, न कि स्थलीय सीमा। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में है बंगाल की खाड़ी। क्या है? पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में भारत के अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। तो भारत के चौहद्दी हम जान गए। भारत के चौहद्दी उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या हो गया? अरब सागर। फिर एग्जाम में पूछता है भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो भारत के सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात। कौन है भारत में सबसे पश्चिमी राज्य? गुजरात। और सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी राज्य हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। पहले था, अब जब 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, उस समय भारत जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और जम्मू कश्मीर को दो भाग में बांट दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। भारत के सबसे उत्तरी राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। और दक्षिणी राज्य पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यानी कि यहाँ भारत के सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तमिलनाडु। याद हो गया इतना सभी? अब जानते हैं सबसे, ये तो राज्य पता कर लिए हैं, और राज्य में भी सबसे उत्तरी राज्य, यानी कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कौन है, और दक्षिणी बिंदु कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु, पूर्वी मतलब उससे पूरब के, यानी कि जिस बिंदु के बाद भारत का स्थान नहीं हो। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल, यानी सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, तो सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो भारत के सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथु। कौन है? किवीथु। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? किवीथु है। अब पश्चिमी बिंदु पूछेगा तो सरकरी। कौन सा है? सरकरी, जो गुजरात में ही पड़ता है। देखिए भारत के सबसे पश्चिमी यही है ना, तो क्या होगा? सरकरी। भारत के सबसे पश्चिमी सरकरी। क्या? कौन है? सरकरी। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो गया? सरकरी। अब जानते हैं उत्तरी बिंदु। तो भारत के साथ आप ही बताइए उत्तर में कौन है? लद्दाख। तो भारत के उत्तरी बिंदु कौन हो जाएगा? लद्दाख। लद्दाख में कौन सा स्थान? तो लद्दाख के सबसे उत्तरी स्थान हो जाएगा इंदिरा कॉल। कौन है? इंदिरा कॉल। ध्यान में रखिएगा, इंदिरा कॉल भी है, उत्तर में है इंदिरा कॉल, दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में बैठने के बाद, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता है, इंदिरा पॉइंट मारे कि इंदिरा कॉल मारे। हमेशा इंदिरा कॉल याद रखें। कॉल करे, इंदिरा जी कॉल किए तो उत्तर में थी, तो इंदिरा कॉल क्या है? इंदिरा कॉल।
इंदिरा कॉल भारत के सबसे उत्तरी बिंदु हो गया। कौन से राज्य में है? राज्य में केंद्र शासित प्रदेश बोल सकते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है? तो चलता जहां राष्ट्रपति का शासन हो। किसका शासन हो? वहां पे मुख्यमंत्री नहीं बनता है केंद्र शासित प्रदेश में। किसका शासन डायरेक्ट सत्ता होता है? राष्ट्रपति की। जैसे भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है और 28 राज्य है। तो राज्य में जैसे हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार राज्य में। तो बिहार का सत्ता किसके हाथ में रहता है? मुख्यमंत्री। अगर कोई भी निर्णय ले तो कौन लेते हैं? जैसे हमारा क्षेत्र में कौन सा काम होगा या कहाँ पे कौन सा प्रशासन कार्य करेगी तो कौन? मुख्यमंत्री लेते हैं राज्यपाल के सहायता से। लेकिन राष्ट्रपति जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? उपराज्यपाल। राष्ट्रपति के सलाह से वहाँ पे कोई भी शासन करते हैं। तो समझ गए केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में अंदर क्या होता है? केंद्र शासित प्रदेश वह शासित होता है जहाँ राष्ट्रपति शासन करते हैं, और जहाँ राज्य क्या होता है? जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन उनका एक नियुक्त प्रतिनिधि होता है। राज्य में क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि होते हैं जिसे हम राज्यपाल कहते हैं। यानी कि राज्यपाल होते हैं ना, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं क्या भारत के उत्तरी बिंदु तो जान गए, आप दक्षिणी बिंदु भी जान लेते हैं। तो भारत के स्थलीय सीमा के सबसे दक्षिणी बिंदु कहिएगा ना, स्थल सीमा, ध्यान रखना है। भारत के स्थलीय सीमा के सबसे अंतिम छोर पूछेगा तो कन्याकुमारी। कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी। लेकिन कन्याकुमारी अंतिम छोर नहीं है। भारत बहुत सारा द्वीपों से मिलकर बना है। भारत में लगभग 2000 से ऊपर द्वीप है। कितना द्वीप है? जैसे अंडमान निकोबार में हो जाएगा 732 द्वीप। कितना है? देखिए अंडमान द्वीप क्या होता है ये भी जान लेते हैं। द्वीप जो समुद्री या नदी के चारों, जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। क्या हो? पानी हो, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये द्वीप है अंडमान निकोबार। क्या है? द्वीप। कितना अंडमान निकोबार में द्वीप है? 732। याद रखना, पूछ देता है एग्जाम में कि अंडमान निकोबार में द्वीप की संख्या कितना है? तो 732। भारत के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। कौन है? मध्य अंडमान। कौन सा याद रखेंगे? भारत के अंडमान निकोबार के हम एक दिन क्लास लेकर के आएंगे इसके द्वीप के बारे में बहुत विस्तार से। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ कौन सा बंदरगाह है, सब भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह, छोटा बंदरगाह, इस सब के भी बारे में चर्चा एक ही क्लास में तो असंभव है, इसलिए इसको अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर क्या हो? पानी हो। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ना, तो सबसे नीचे आएंगे तो सबसे नीचे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। कौन है? इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान उत्तरी अंडमान के एक भाग है, दक्षिणी अंडमान। किसका? दक्षिणी इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, जो भारत के मुख्य भूमि से 736 किलोमीटर दूर है। जैसे श्रीलंका तो मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन श्रीलंका से भी दूरी पर कौन है? इंदिरा पॉइंट है। अब जानते हैं भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश। जानते हैं प्रायद्वीपीय देश कहते हैं किसको? वह देश जो एक ओर स्थल सीमा से जुड़ा हो और तीन ओर किसे? समुद्र से सटा हुआ हो, उसे प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। जैसे में भारत के देखिए एक ओर समुद्र से सटा हुआ है, उत्तर की ओर है स्थल से सटा हुआ, और नीचे तीनों ओर क्या है? समुद्र से सटा हुआ। देखिए इधर में बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, और नीचे में क्या है? हिंद महासागर। इसीलिए भारत एक कैसा देश है? प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय मतलब तीन ओर समुद्र से जुड़ा हो और एक ओर क्या? स्थल से जुड़ा हुआ है। तो भारत में दो प्रकार के तट है, एगो पूर्वी तट, एगो पश्चिमी तट। पूर्वी तट मतलब जो बंगाल की खाड़ी में है उसे पूर्वी तट कहते हैं, और जो अरब सागर में है उसे पश्चिमी तट कहते हैं। तो पूर्वी तट के बारे में जानते हैं। पूर्वी तट को हम विभाजन किए हैं। तो पूर्वी तट के कुछ भागों में हमको दरोगा में एग्जाम में पूछा था कि कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी या आंध्र प्रदेश के तट को हम किस नाम से जानते हैं, या पूछ देगा पूर्वी तट को हम किस नाम से जानते हैं? मुख्य कोरोमंडल तट किस नाम से जानते हैं? कोरोमंडल तट से। फिर कृष्णा नदी से लेकर महानदी के बीच जो महानदी या उड़ीसा कह सकते हैं, इसके किस तट के नाम से जानते हैं? डेल्टा या कृष्णा तट। कौन तट से? डेल्टा या कृष्णा तट। और उसके बाद उड़ीसा से ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा उत्तर में, यानी कि भारत के नीचे दक्षिणी ओर हो जाता, छोड़ हो जाता है, ऊपर क्या होता है?
ऊपर में क्या होता है उत्तर, तो उत्तरी सरकार तट। ऊपर में क्या है, उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट। तो पूर्वी तट के बारे में हम जान गए हैं, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के तट के बीच हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट। कौन तट कहते हैं, ये हमको दरोगा के एग्जाम में पूछा था और पूछता ही है यार एग्जाम में, दरोगा में पूछा है तो, और बिहार पुलिस में या एसएससी जीडी कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन कोई अलग नहीं होता है, एग्जाम अलग अलग हो सकता है। फिर हम जानते हैं कृष्णा नदी से लेकर और महानदी के बीच के कौन तट कहते हैं, तो कृष्णा या डेल्टा तट कहेंगे और उड़ीसा के तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। इतना जान गए पूर्वी तट के बारे में। अब जानते हैं पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में कौन कौन, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर केरल के तट के हम कहते हैं मालाबार तट। कौन सा तट कहते हैं, मालाबार तट। और केरल से लेकर गोवा तक के तट को, केरल से लेकर के गोवा तक, यानी गोवा तक मतलब क्या है, कर्नाटक और गोवा के तट को किसका है, केनरा तट। कौन तट कहते हैं, केनरा। हम कैसे याद रखेंगे, कर्नाटक में कौन सा भाषा बोला जाता है, तो कन्नड़ भाषा, तो उसके नाम से हो गया केनरा तट। कौन सा तट, केनरा तट। अब गोवा से लेकर के दमन जो है महाराष्ट्र में ही पड़ता है, उसके सटा हुआ है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहाँ, गोवा से लेकर दमन तक के तट के हम कोंकण तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं, कोंकण तट। कौन तट कहेंगे, कोंकण तट। अब है अंतिम तट है सरक्रीक से लेकर दमन तक के तट को कौन तट कहते हैं, तो सरक्रीक से लेकर के दमन तक के तट को कहते हैं कठियावाड़ तट। कठियावाड़ एक घोड़ा का भी नस्ल है। पूछिएगा कठियावाड़ नस्ल के घोड़ा किस राज्य में पाया जाता है, कठियावाड़ नस्ल के घोड़ा गुजरात राज्य में पाया जाता है। कौन सा राज्य में, गुजरात राज्य में। और ये सब बहुत ही मजबूत होता है पूरा, जिससे हम युद्ध में उपयोग करते हैं। कौन से नस्ल के घोड़ा को, कठियावाड़ी नस्ल के। अब पूर्वी तट और पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बारे में जान गए। तो पूर्वी तट में कौन कौन तट आ गया, कोरोमंडल तट, कृष्णा या डेल्टा तट या उत्तरी सरकार तट। इधर में पश्चिमी तट में कौन सा तट, मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट, कठियावाड़ तट। या पश्चिमी तट को एक और नाम से जानते हैं, साहित्री। कौन तट से नाम से जानते हैं, पश्चिमी तट को हम लोग साहित्री के भी नाम से जानते हैं। और पश्चिमी तट भारत में जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इधर पेड़ पौधा की संख्या क्या है, अत्यधिक है, इसीलिए यहाँ पे जैव विविधता अत्यधिक होते हैं। और तट के बारे में जान गए। फिर पूछता है भारत के पूर्वी तट के सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, तो पूर्वी तट के सबसे ऊंचा बिंदु महेंद्रगिरी है। कौन है, महेंद्रगिरी। और पश्चिमी तट के सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, तो अन्नाईमुडी। कौन है, भारत के पश्चिमी तट के सबसे पीक बिंदु कौन है, अन्नाईमुडी। याद रखना है, भारत पूछ देता है पश्चिमी तट के सबसे ऊंचा बिंदु अन्नाईमुडी, और पूर्वी तट के महेंद्रगिरी। दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी पूछे ना, तो अन्नाईमुडी। कौन है, दक्षिण भारत के सबसे ऊंचा चोटी अन्नाईमुडी। और उत्तर भारत के सबसे ऊंचा चोटी पूछे तो कौन है, तो उत्तर भारत के, तो यहाँ पे क्या है, K2। क्या है, भारत के सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, K2। इसका ऊंचाई 8611 मीटर। कितना है, 8611 मीटर। भारत में सबसे ऊंचा, तो भारत में सबसे ऊंचा है कौन पर्वत, तो भारत के सबसे ऊंचा है कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। भारत में अंतर है, जैसे देखो भारत में सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, कंचनजंगा। भारत के सबसे ऊंचा बिंदु कौन है, K2। क्यों कहेंगे K2, क्योंकि K2 जो है सो पाकिस्तान के, जैसे पीओके हम ना कहते हैं, तो पीओके है क्या, तो कश्मीर के आधा कश्मीर को कौन रख ले है, पाकिस्तान। कौन रख ले है, पाकिस्तान कैप्चर कर ले है, जो पीओके के अंतर्गत आता है। और कश्मीर जो कैप्चर कर ले उसी में क्या था, K2। और K2 किसके पास है, अभी पाकिस्तान के पास। इसलिए कहते हैं भारत के, जैसे ये हमारा मार्कर है, कोई हमसे छीन लेगा तो कहेंगे ना ये मेरा ही मार्कर है, तो लेकिन किसके पास है अभी, तो जो मेरे पास रहेगा उसको मैं कहेंगे, और जो मेरा ही चीज है वो किसी और के पास रहेगा तो भारत यानी हमको है ना, कहते मेरा को, हमको ही है। समझ में आ गया। K2 पूछेगा तो भारत के है, यानी कि भारत के है। कंचनजंगा भारत में है, क्या है, भारत में, यानी कि भारत में सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो कंचनजंगा, और भारत के सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो K2। और K2 नाम क्या है, ये काराकोरम रेंज के, यानी कि हिमालय रेंज की नहीं है,
हिमालय के सबसे ऊंची चोटी केटू नहीं है, केटू जो है ट्रांस हिमालय के पार्ट है, इसीलिए इसे K1, K2, K3 इसका नाम है। इसका असली K2 नाम है, इसे गाइडविन आइंस्टीन के नाम से जानते हैं किसको, K2 को। ओके, अब भारत पूछेगा दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी कौन है, दुनिया के सबसे ऊंचा चोटी नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। कौन है दुनिया की सबसे ऊंचा चोटी, माउंट एवरेस्ट। देखिए इसका ऊंचाई कितना है, कहीं कहीं दे देता है 86-50, लेकिन 86-50 एग्जैक्ट ऊंचाई नहीं है, 86-48.86 मीटर। कितना एग्जैक्ट ऊंचाई है, 86-88.86 मीटर। याद रखेंगे एग्जैक्ट ऊंचाई हिमालय माउंट एवरेस्ट के कितना है, 86-48.48 मीटर। याद हो गया। अब अगला जानते हैं भारत के पड़ोसी देश कौन से। अब इतना भारत के में जान गए, भारत के पड़ोसी देश के भी बारे में जानते हैं। भारत के पड़ोसी देश में पश्चिम में कौन है, पाकिस्तान है। कौन है, पाकिस्तान। तो भारत के पड़ोसी देश के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा भारत में पाकिस्तान की सीमा कितना लगता है, पहले जान लेते हैं पड़ोसी देश के बारे में, उसके बाद हम सीमा की चर्चा करेंगे। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान हो गया, और उत्तर में अफगानिस्तान है। क्या है, ऊपर में हल्का सा सीमा अफगानिस्तान पे लगता है। फिर उत्तर में ही चाइना है। कौन है, चीन। उत्तर में नेपाल भी है। क्या है, नेपाल। उसके बाद भूटान, छोटा सा देश भूटान है, भारत के उत्तर साइड में ही है। अब जानते हैं पश्चिम में, तो पश्चिम में म्यांमार है। कौन सा है, म्यांमार। और पूरा में क्या है, पूरा में म्यांमार है। पूरा में भी क्या है, बांग्लादेश। कौन है, जो पश्चिम बंगाल से ही अलग हुआ था, बांग्लादेश। जान गए। और समुद्री सीमा से सटा हुआ है श्रीलंका। अब जानते हैं स्थल सीमा से सटा हुआ देश। स्थल सीमा से भारत के स्थल मतलब क्या होता है, जो भूमि से सटा हुआ देश हो। तो भूमि से सटा हुआ देश कौन है, म्यांमार हो गया। तो म्यांमार भारत के कितना दूरी सीमा तय करता है। तो भारत में सबसे ज्यादा सीमा कौन से देश से सटा हुआ है, तो भारत में सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से सटता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत के तीनों तरफ से कौन देश